जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। क्या कार्यक्रम है आज? आज रविदास जयंती है और आज हम लोग यहाँ सामतगंज पुल के पास रविदास जयंती मनाने के उपलक्ष्य में संगठन के सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। रविदास जी का जन्म आज 12 फरवरी को वाराणसी के एक छोटे से गांव में हुआ था और इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी और इनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ऊंच या निम्न नहीं होता है, वो अपने कर्मों से उच्च या निम्न वर्ग में शामिल होता है। और इन्होंने सभी जातियों में ये सद्भावना उत्पन्न करने की कोशिश करी थी, पैदा करने की कोशिश करी थी कि सभी जाति में, सभी मानव में भगवान बसता है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानना चाहिए। ऊंच नीच को बहुत हद तक इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी थी, क्योंकि समाज में अगर हम कहीं भटकते हैं तो वो यही होता है कि हम ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। उस चीज़ को रविदास जी ने बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश करी थी और इनका एक वो रहता था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि ये कवि भी थे, कवि दृष्टि में कौन कौन सी किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी इन्होंने? इनको संत शिरोमणि दास का उपाधि मिली थी और इनकी जो शिष्या थी वो मीराबाई इनकी शिष्या थी और इनको कबीर दास जी के इक्विवेलेंट रखा जाता था। और इनकी कविताएं और जो रचनाएं थी वो ही बहुत ही प्रभावशाली और समाज में एक नए संदेश देने वाली होती थी, जिससे व्यक्ति उच्च वर्ग में जाके या फिर निम्न वर्ग की भावना लेके ना रहे, जबकि समान व्यक्ति एक इंसानियत भाव से रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पाल है। जी, आज जो है रविदास जयंती में रविदास के विषय में क्या प्रकाश डाल के क्या कहेंगी इन संत के बारे में? यही कहना चाहूँगी, ये जो महान इंसान थे इनको आज सब याद कर रहे हैं कि उनने ऐसा कार्य किया था और हम इन लोगों की जयंती मनाते रहें और जयंती मना रहे हैं, याद कर रहे हैं इन्हें, क्योंकि इनके कार्य करने के कारण जो अगर ये अच्छा करा है तभी आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री आर्य। जी बताइए। स्त्री सुधार जी कुछ इनके बारे में प्रकाश डालते हुए कुछ कहिए। इनके ये प्रकाश डालना चाहती हूँ, जिस तरीके से एक निम्न वर्ग का इनके ऊपर वो था, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना संत रूप को दिखाया कि भगवान भी, एक गंगा भी प्रसन्न हो गई थी, गंगा भी प्रसन्न हुई थी इनके वर्क से। लेकिन इन्होंने जितना उत्थान किया उसके एक मानवता के नाते, मैं उसमें वैसे अपने जाट प्रेत की मूल निवासी जाट समाज से और शुरू से ही मैं इस रविदास जी के उससे जुड़ी हुई हूँ। और ये है कि जो इन्होंने उत्थान किया हमारे लिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव तो पड़ा, लेकिन मानसिकता आदमी की बही रही, मानसिकता वही की बही रही और छुआछूत का जारी अब भी सिलसिला है। हम लोग कितना भी उठ जाएंगे फिर। हाँ जी, आप बताएं। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि संत रविदास जी की जयंती मनाने का हमें आज मौका मिला है। कहा जाता है कि इनका जन्म पूर्णिमासी को हुआ था, महीने की पूर्णिमासी। आज गंगा स्नान है और गंगा स्नान की विषय बड़ी सुंदर कथा इनके बारे में आती है, क्योंकि एक बार का समय था कि कुछ दंपत्ति लोग इनके पास पहुँचे, तब ये क्योंकि ये चर्मकार थे तो अपने चर्म का काम कर रहे थे, तो ये कंबी जैसा एक औजार होता है उसे धार कर रहे थे। उसी समय एक दंपत्ति इनके पास आए और बड़े दुखी नजर आए, तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों दुखी हो, काहे को दुखी हो, कैसे परेशान हो? बोले क्या बताएं, हम गंगा नहाने गए थे आज, तो वहाँ हमारा एक कंगन जो है गंगा में कहीं रह गया, अब हमारे पास एक रह गया। बोले आप परेशान मत हो। तो इनके पास एक कठौती थी, उसमें उन्होंने हाथ डाला, दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। तो वो बोले ये कैसे संभव हुआ? तो बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बोले कठौती में गंगा, इसके विषय में हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताओ ये आपने कैसे किया? तब उन्होंने बताया कि मुझे गंगा नहाने जाना, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। गंगा का महा की गंगा आने वाली है,
गंगा स्नान का। तो मैं स्नान करने के लिए वहाँ जाने वाला हूँ और वहाँ पे जाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने एक वो गुल्लक रखा है, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालना शुरू किए। आज मैंने जब इकट्ठा कर लिया तो आज तो सब इतना बड़ा कुंभ चल रहा है हमारे यहाँ, तो सब लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, माता पिता सबको यहीं छोड़ दे रहे हैं, किसी के बारे में कोई पूछते नहीं है। परंतु संत हमारे ये ऐसे नहीं थे, इन्होंने कहा मैं पहले सबकी इच्छा पूछ लूँ कि सब स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो अपनी पत्नी के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि क्या मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, आपकी अगर कोई इच्छा हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेथी का साग खाने की इच्छा है। तो वो पूरे शहर में नगर में गए तो मेथी का साग ढूंढने गए, तो मेथी का साग जो है कहीं मिला नहीं, तो बड़े परेशान हो गए। तो अपने घर के से तीसरे घर पे एक जगह से बड़ी मेथी के साग की खुशबू आई, तो उन्होंने उनकी कुंडी खटखटाई और खटखटाने के बाद पूछा कि क्या आपके यहाँ मेथी का साग बना है, आप दे दीजिए, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, मेरी पत्नी की इच्छा है कि मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करता जाऊँ। तो वो सज्जन आए अंदर से, वो आने वाले रोने लगे, बोले हमने पता नहीं कौन से ऐसे पाप किए होंगे जिनके कारण ये हमें मेथी का साग खाने को मिल रहा है, हम अपने ये आपको नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते, आज बताइए, इस विषय में बताइए। तो उन्होंने कहा आज एक राजा का देहांत हुआ है, उस राजा को मेथी का साग बड़ा प्रिय था, तो पूरे नगर का साग खरीद के उसका शमशान भूमि में ले जाया गया, वहाँ रख दिया गया, वहाँ से हम ये मेथी का साग लाए हैं, वो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे देखने के बाद, ऐसी कथा सुनने के बाद संत रविदास रोने लगे और रोने लगे, बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, सीधे अपने घर गए। वो गुल्लक जिसमें उन्होंने गंगा नहाने के लिए पैसे रखे थे उसको फोड़ा और फोड़ने के बाद उससे पैसे निकाल के और खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान ले जाके उनके यहाँ दिया। बोले ये कैसा गंगा स्नान जहाँ मेरा पड़ोसी भूखा बैठा हो और मैं गंगा नहाऊं। तो इस तरह से